और उन्होंने कदम कदम पर हमारे पिताजी का साथ निभाया और साथ देती रहीं। और दोनों लोगों के एक दूसरे का सहयोग के कारण आज हमारा परिवार राजनीति के यहाँ राजनीति हम लोग पहुँचे, यहाँ पे हैं, हमारे पिताजी पहुँचे, उसके बाद मुझे मौका मिला, अवसर मिला, आज मैं प्रदेश में मंत्री के रूप में हूँ। ये सब उन्हीं का प्रताप है। हमारे मित्र सब बैठे हुए थे तो हम लोगों ने ऐसे ही बात चलने लगी, भाई हम लोग भी कुछ समाज में कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि बाबूजी भी अवस्था होती जा रही थी उनकी। तो हम लोग को लगा कि राजनीति में हम लोगों को प्रवेश करना चाहिए। बाबूजी का नाम जो उन्होंने इतने दिनों तक कमाया है राजनीति में, समाज में सेवा करके, उस नाम को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और हमको तो लोग मेरे पिताजी के नाम से जानते हैं, राही जी का लड़का जा रहा है। मैं कहीं भी दूसरे प्रदेशों में भी जब जाता हूँ ना तो उनके जानने वाले लोग मिल जाते हैं, कहते नहीं राही जी के लड़के हैं, तो सुनकर बहुत गर्व होता है। हमें बाबूजी की विरासत का एक चीज़ और भी मिली है, उनकी पूजा की थाली, उनका पूजा का लोटा, उनका पूजा का चम्मच, पूजा की मूर्ति, उनकी पूजा की तस्वीरें और उनका जो छोटा सा मंदिर हमारे घर में पूजा का है, वो भी हमको विरासत में मिला है। और वो चीज़ जो मुझे सिखाई उन्होंने कि कभी किसी की मदद करो तो लोभ के लिए मत करना, कोई लालच में उसकी मदद करना तो सिर्फ वो इस बात की मदद करना कि वो तुम्हारे पास मदद मांगने आया है इसलिए आप उसकी मदद कर रहे हो। उसमें कहीं कोई लोभ नहीं होना चाहिए, बीच में कोई कभी किसी पैसे की दीवार नहीं आनी चाहिए। और वो चीज़ मैंने जीवन में गांठ बांध ली है और वो हमेशा मैंने उसका हमेशा पालन किया है। देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई वो नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा। मेरा था कि कहीं नौकरी करूंगा, बढ़िया आराम से किसी बड़े शहर में रहूंगा, और ये सोच के मैंने पढ़ाई की अपनी। लेकिन जो भाग्य को मंजूर होता है वही होता है। फिर हमारे बड़े भाई विधायक बने हर गांव से, लेकिन उसके बाद उन्हें ना कामयाबी नहीं मिली, दोबारा कामयाबी उनको नहीं मिली और लगभग 4 बार तक उन्होंने प्रयास किया, कामयाबी नहीं मिली। रामलल्लाही के द्वारा सीतापुर में जो धार्मिक कार्य के चलते एक साईं बाबा का मंदिर बनवाया गया था। पहले आपको ये मंदिर दिखा दें कि सीतापुर के स्थान में जो है यहाँ पर जब वो पूर्व जो गृह राज्य मंत्री रहे रामलल्लाही, उन्होंने एक साईं बाबा मंदिर जो है 2006 में बनवाया और उनके ना रहने के बाद उनकी परपाटी के चलते उनके बेटे सुरेश राही जो मौजूदा समय में गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उनकी याद में अपने पिता स्वर्गीय रामलल्लाही और अपनी माता सुंदरी देवी राही की प्रतिमा बनाने का भी जो है इसी मंदिर में अनावरण करेंगे। हम उन्हीं से जानेंगे कि जो आप मूर्ति बनाएंगे किसकी बनवाएंगे और क्या उद्देश्य रहेगा। देखिए, यहाँ पे आदरणीय बाबूजी और हमारी माता जी दोनों लोगों की मूर्ति 1 तारीख को यहाँ अनावरण होगा। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी और लोक निर्माण मंत्री आदरणीय जितिन प्रसाद जी, ये लोग आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। क्या कोई सभा भी रहेगी? जी हाँ, एक सभा भी यहाँ पे रहेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मूर्ति हम अपने माता और पिताजी की मूर्ति क्यों लगवा रहे हैं, कोई ना कोई ज़रूर कारण होता है ये सब कार्यों के पीछे। बाबूजी एक गरीब परिवार से निकलकर और राजनीति के शिखर पर पहुँचे और उन्होंने बतलाया, सिखाया, हम लोगों को एक प्रेरणा दी कि जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी ही राजनीति में या आगे बढ़े। उसके लिए राजनीति में अगर बढ़ना है आपको आगे, तो अगर आपके प्रति ईमानदारी है, आपके प्रति लोगों में दया है, करुणा है,
आप मानव के प्रति चिंतन करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। जरूर उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। और ये सिद्ध करके हमारे पिताजी ने दिखाया, बाबूजी ने दिखाया कि गरीब परिवार का आदमी भी शिखर तक जा सकता है। और हमारी माताजी श्रीमती सुंदरी देवी राही, जिनको प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्होंने कदम कदम पर हमारे पिताजी का साथ निभाया और साथ देती रहीं। और दोनों लोगों के एक दूसरे का सहयोग के कारण आज हमारा परिवार राजनीति के राजनीति हम लोग पहुँचे, यहाँ पे हैं, हमारे पिताजी पहुँचे, उसके बाद मुझे मौका मिला, अवसर मिला, आज मैं प्रदेश में मंत्री के रूप में हूँ। ये सब उन्हीं का प्रताप है। देखिए, माता पिता के आशीर्वाद, माता पिता के कर्म, जो सत्कर्म होते हैं, उनका पुण्य उनके बच्चों को अवश्य मिलता है। और मैं समझता हूँ ये जो उनका पुण्य था, जो उनके कर्म थे, वो आशीर्वाद के रूप में मुझको मिल रहे हैं। राजनीति में धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं रखता है। बहुत कम लोग होते हैं जो धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, धार्मिक कार्य में सहयोग करते हैं। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पे साईं बाबा के परम भक्त थे वो, माता जी के तो अत्यंत वो परम भक्त रहे। हमेशा नवरात्र का व्रत रखते थे, पूरा हवन इत्यादि बड़ा विधि विधान से करते थे। शंकर जी के वो परम भक्त थे। तो उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीके से शिव जी को, शिव परिवार को, साईं बाबा को और माता जी को यहाँ पे स्थापित कराया। आज सीतापुर में लोग मिसाल देते हैं कि राजनीति के साथ धार्मिक कार्यों में जो उनकी भागीदारी रही वो बहुत सराहनीय रही। और उनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है कि राजनीति में और समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए। आप समाज में रह रहे हो, आप पद में हो, पद स्थायी नहीं होता कभी भी है, लेकिन इंसान जरूर स्थायी रहता है, उसके कर्म स्थायी रहते हैं, वो सदैव बने रहते हैं। वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोगों को बताते हैं कि वो उनके कर्म कैसे थे। तो उन्होंने जो हम लोग को शिक्षा दी है ये कर्म की, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बताएं, उन्हें धन दौलत का कभी लालच नहीं रहा। उन्होंने जो हमें सिखाया कि समाज की सेवा करनी है तो निस्वार्थ भाव से करो, जीवन में हमेशा तरक्की करोगे, कभी तुमको रोक नहीं पाएगा। उनके ना रहने पर भी हमको हमारी हर गाँव की जनता ने, चूँकि बाबूजी वहाँ से विधायक भी रहे थे, 2 बार विधायक रहे वहाँ से, और हर गांव की जनता ने उनके ना रहने पर मुझे सबसे अधिक मतों से जिताया। कि उन्हीं का आशीर्वाद था, जनता का आशीर्वाद है जो उन पर कि राही जी के नाम पे विश्वास करती जनता कि राही जी के पुत्र हैं, ये गलत काम नहीं करेंगे, ये विश्वास जनता को है और वो कायम है भी। उनके वो नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में, लेकिन उनका विश्वास, एक रामलाल राही का नाम जो है एक विश्वास के तौर पर जाना जाता है। आप कहीं भी निकल जाएंगे, किसी से पूछेंगे, किसी गाँव पहुँच जाइए तो कहीं ना कहीं लोग मिलेंगे आपको कि नहीं भाई, हमारा राही जी ने हमारी बड़ी मदद की थी। और राही जी ने कभी जाति धर्म के नाम पे कोई कार्य नहीं किया, हमेशा मानव के लिए काम किया, हमेशा इंसानियत के नाम पर काम किया। कभी वो जाति के आधार पर काम नहीं करते थे, हमेशा लोग सबको लेके साथ चलते थे। और धन का तो उन्हें कभी रहा ही नहीं जीवन में। हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई, हम लोग बड़े परिवार से नहीं थे, लेकिन पिताजी जब राजनीति में आए, लोकसभा विधायक बने, सांसद बने, तो आप ये समझिए कि जो पिताजी की संपत्ति थी, तो उन्होंने अपने पिता की सारी संपत्ति अपने छोटे भाई को दे दी। बोले बेटा, हम लोग तो हैं मजबूत, हमारे पास ईश्वर ने दिया है, और अगर ये हमारे पिता की संपत्ति जो है ये हमको आशीर्वाद के रूप में मिली और ये हमारे छोटे भाई के पास जाएगी तो वो भी बड़ा बनेगा, मजबूत बनेगा। तो ऐसे भाव थे। हमारी माता जी, हमारी 2 ही बहनें थी सिर्फ वो परिवार में, उन्होंने भी अपनी सारी संपत्ति अपनी बड़ी बहन को दे दी। कभी उनके मन में दोनों लोग एक जैसे थे, कोई मन में लालच नहीं था, कोई मन में वो नहीं थी। कभी उन्होंने लालच किए नहीं जीवन में, ना राजनीति में ना समाज में। अपनी ज़मीन देना, पारिवारिक ज़मीन देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही सब शिक्षा जो हमको मिली है, हम लोग उसी को निभा रहे हैं। बाबूजी की ऐसी कौन सी बात जो अभी भी ना रहने पर याद आती है और उस बात को आप आदर्श मानकर जो है आगे बढ़ते चल रहे हैं? देखिए, उन्होंने जो हमें सिखाया था जब मैं विधायक बना था, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ लोगों से कि राजनीति में अगर आप आए हो तो आपको समाज को समझना पड़ेगा, इंसानियत आपके अंदर आनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करते हो, यदि आप लोभ और लालच में पड़ते हो, तो आप लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। लोभ लालच को त्यागोगे तभी कुछ कर पाओगे जीवन में। और राजनीति तो ऐसा वो क्षेत्र है
जहाँ लालच का तो स्थान ही नहीं है। राजनीति में तो लोग सेवा के लिए आते हैं कि हम सेवा करेंगे, समाज के दुख दर्द में दूर करेंगे, जब जनता की कोई समस्या होगी हम उसमें साथ में खड़े होंगे उसके। हम लालच के लिए थोड़े खड़े होते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा उन्होंने हमको दी थी, मैं विधायक बनने के करीब 2 महीने बाद मुझे बताया था, 1.5-2 महीने बाद, और वो चीज़ जो मुझे सिखाई उन्होंने कि कभी किसी की मदद करो तो लोभ के लिए मत करना, कोई लालच में उसकी मदद करना। मदद करना तो सिर्फ वो इस बात की मदद करना कि वो तुम्हारे पास मदद मांगने आया है इसलिए आप उसकी मदद कर रहे हो। उसमें कहीं कोई लोभ नहीं होना चाहिए, बीच में कोई कभी किसी पैसे की दीवार नहीं आनी चाहिए। और वो चीज़ मैंने जीवन में गांठ बांध ली है और वो हमेशा मैंने उसका हमेशा पालन किया है। वो वचन जो उन्होंने मुझे दिए थे वो हमेशा मेरे काम आते हैं। कभी डगमगाता हूँ तो याद आ जाता है, कभी मैंने उनके वचनों से अलग हटने का कार्य नहीं किया। और जनता आज भी मुझ पर पूरा विश्वास करती है, मुझे पूरा सम्मान देती है। लोग कहते भी हैं कि राही जी के सारे गुण सुरेश के अंदर हैं, और सिर्फ शायद यही कारण रहा होगा कि मैंने कभी जीवन में इस राजनीतिक कार्य अपने जो पद मिला है 7 साल से, उस पद में मैंने कभी कोई लोभ का कार्य नहीं किया, कभी कोई अपने निजी लाभ के लिए मैंने कभी किसी को इस्तेमाल नहीं किया। और यही उनका बहुत बड़ा आदर्श था। उन्होंने जीवन में सबकी मदद की होगी। कभी बाबूजी मदद कराते थे लोगों की, ऐसा नहीं था, मदद कराते थे लोगों की। आप समृद्ध आदमी थे, आप बैठे होते थे, आते थे, कोई गरीब आदमी आता था, कहते भाई देखिए आप इसकी मदद कराओ, इसकी बेटी की शादी है, थोड़ा तो मदद कर दीजिए। इस तरीके से लोगों को मदद करते हैं। वही चीज़ मैंने भी सीखी है। कोई आता गरीब आदमी आता तो मैं उसकी मदद जरूर कराता हूँ और लोगों से कहता हूँ, लोग करते हैं, सार्स करते हैं। आज भी जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो आप सुरेश जी, बहुत बढ़िया काम आपका है। आप जब क्षेत्र जाते होंगे तो अभी भी अक्सर देखा जाता है कि लोग ये नहीं कहते कि मंत्री जी आ कहते हैं राही जी के बेटे, क्या बाबू जी के बेटे आ कहते हैं, तो क्या अनुभूति लगती है उसकी? देखिए, इससे बड़ा तो कोई सम्मान जीवन में हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना, बेटा जब छोटा होता बड़ा होके जाता है, कमाने लगता है, तो लोग कहते हैं ना, ये देखो इनके पिताजी वो हैं, और हमको तो लोग मेरे पिताजी के नाम से जानते हैं, राही जी का लड़का जा रहा है। मैं कहीं भी दूसरे प्रदेशों में भी जब जाता हूँ ना, तो उनके जानने वाले लोग मिल जाते हैं, कहते नहीं राही जी के लड़के हैं। तो सुनकर बहुत गर्व होता है कि मेरे पिता को इतनी दूर दूर तक लोग जानते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। मैं कभी जब बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे लोग 10, 15, 20 लोग जरूर पहुँच जाते हैं मिलने वाले कि राही जी का बेटा आया, चलो मिल के आते हैं लोग, बड़ा सम्मान देते हैं सिर्फ राही जी के नाम पर। अच्छा, राही परिवार का राजनीति में दबदबा रहा शुरू से ही, जब से बाबूजी रहे विधायक रहे, बाबूजी सांसद रहे, गृह राज्य मंत्री रहे सेंट्रल में, और आपकी माताजी जो है यानी कि बाबूजी की पत्नी वो जिला अध्यक्ष रहीं, बड़े बेटे 2 बार के विधायक रहे, आप विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो आस्था के प्रति आखिरकार जो उनकी पद जो आप पर पार्टी चलते थे बाबूजी की, तो कब से आपने उनके पास कदम रखा और उनसे क्या कहाँ से सीखना शुरू किया राजनीति के लिए? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई वो नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगा। मेरा यह था कि कहीं नौकरी करूँगा, बढ़िया आराम से किसी बड़े शहर में रहूँगा, और ये सोच के मैंने पढ़ाई की अपनी। लेकिन जो भाग्य को मंजूर होता है वही होता है। राजनीति हमारे घर में बहुत दिनों तक रही, काफ़ी चली और बहुत शिखर तक रही। फिर हमारे बड़े भाई विधायक बने हर गांव से, लेकिन उसके बाद उन्हें ना कामयाबी नहीं मिली, दोबारा कामयाबी उनको नहीं मिली, और लगभग 4 बार तक उन्होंने प्रयास किया, कामयाबी नहीं मिली। फिर हम लोग एक दिन हमारे मित्र सब बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने ऐसे ही बात चलने लगी, भाई हम लोग भी कुछ समाज में कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि बाबूजी भी अवस्था होती जा रही थी उनकी। तो हम लोग को लगा कि राजनीति में हम लोगों को प्रवेश करना चाहिए। बाबूजी का नाम जो उन्होंने इतने दिनों तक कमाया है राजनीति में, समाज में सेवा करके, उस नाम को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने प्रयास किया, और उस समय काफ़ी दल थे, लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि हमारे दल में आए, हमारे दल में आए, लेकिन मैं किसी दल में नहीं गया। मैंने कहा जब मैं जाऊँगा तो अपने विचार से जाऊँगा। और काफ़ी सोचने के बाद हम लोग को समझ में आया कि राष्ट्रीय दल हमारा भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस में हमारे जाने की कोई इच्छा नहीं थी हमारी, क्योंकि वहाँ के विचारों से मैं संतुष्ट भी नहीं था, उनकी कार्यशैली से भी संतुष्ट नहीं रहा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का विचार आया मन में कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र हित की बात करती, राष्ट्रभक्ति की बात करती है। मैं उसमें गया, लोगों से मिला, समझा उसको। मैंने पहले समझा उसको, शामिल नहीं हुआ मैंने पहले उसको समझा, समझने का कार्य किया कि हाँ इसमें क्या है, किस तरीके से इनकी कार्यशैली है। फिर मुझे अच्छा लगा, भारतीय जनता पार्टी में अच्छा लगा कि इनके विचार जो हैं बड़े अच्छे हैं, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि जातिवाद वहाँ कुछ नहीं था। फिर मैंने संघ की तरफ कदम रखे, वहाँ भी लोगों से मैंने देखा, तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल जो हम लोगों ने सुनते थे संघ के बारे में,
तो वहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही निकला। जो हम लोग को बताया था बाहर कि संघ ऐसा है, संघ इस तरीके से कार्य करता, नहीं, बिल्कुल उल्टा विपरीत था वहाँ पे। संघ तो निश्चित रूप से जब राष्ट्र का एक सिपाही के तरीके से कार्य करते हैं, जो सेना है उसी तरीके से हमारा कार्य कर रहे हैं। समाज को जोड़ने का काम, वो देश को बचा रहे हैं, समाज को बचा रहे हैं। वहाँ तो जाति के नाम पर कुछ है ही नहीं। वहाँ तो इतना मैंने देखा, वहाँ पर किस तमाम जाति के लोग बैठ के भोजन एक साथ करते हैं और एक दूसरे को पहले परोसने का कार्य कर रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा हम तो सुनते थे इनके बारे में, बड़ा गलत सुनते थे, विचार इनके बारे में थे, और यहाँ तो बिल्कुल अलग है, विचारधारा ही अलग है। ना जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति, मतलब सब एक। तो मैंने उसी दिन तय कर लिया कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूँगा, और मैंने उस समय फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, मेरी सेवाओं, मैंने सेवा की वहाँ पार्टी में, और उसके बदले मुझे 2017 में विधायक बनाया, फिर 2022 में मुझे विधायक बनाया और मंत्री का पद भी दिया। तो इस तरीके से हमारी जो है राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। आपने भाजपा को पहले पढ़ा, यानी कि पहले उसको समझा। आपके घर में ही कांग्रेस भी है, सपा रही, तो तीनों में क्या अंतर पाया? देखिए, मेरा मकसद सिर्फ पद पाना नहीं था। अगर आप किसी दल में जा रहे हो और आपके विचार वहाँ पे समझ में नहीं आ रहे हैं, हम ज़बरदस्ती खाली पद पाने के लिए जाते हैं अगर जो हैं, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए आप वहाँ पे सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले तो वहाँ पे विचार मिलने चाहिए। यदि विचारधारा ही नहीं आपकी वहाँ पे है तो आप फिर अलग थलग पड़ जाते हो और कुछ कार्य नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपकी सोच ही अलग है। जब विचारधारा एक होती है तो काम करने भी मन लगता है। पद की लालसा नहीं थी उस समय, पद वहाँ थे भी नहीं कोई, ना पद की कोई लालसा। तो वहाँ पे सिर्फ ये था कि एक अच्छी विचारधारा के साथ काम करें, समाज के लिए कुछ काम करें, कुछ देश के लिए कुछ काम करें। ये विचारधारा थी हम लोगों के अंदर आई थी, और वही विचार को हम लोग अपना के भारतीय जनता पार्टी में गए। और वहाँ पे बहुत, भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे वहाँ पे हम लोग तो दिन रात काम करते हैं, कभी अपने लिए काम करने का मौका नहीं है वहाँ पे। आप सिर्फ देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हो, और कोई अपनी बात भी नहीं करता है कि हमें अपने लिए कुछ पद चाहिए। वहाँ सिर्फ समाज की बात होती है, देश की बात होती है। कोई वहाँ अपने लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कोई बात नहीं करता है कि हम इस पद के लिए आए, उस पद के लिए आए हैं। बाबूजी के साथ संघर्ष भी किया होगा आपने, चलते होंगे, रैलियों में जाते होंगे, या बाबूजी ने जहाँ बहुत संघर्ष किए, बहुत आंदोलन किए, साथ में आप भी रहे। कब से शुरुआत की थी आप? देखिए, हम राजनीतिक परिवार से रहे, तो राजनीति में जरूर उनके साथ जरूर है। वो जहाँ जाया करते थे हम लोग अक्सर पहुँच जाया करते थे। हालांकि उस समय बाबूजी से हम लोग डरते बहुत थे, क्योंकि उनका डर भी बहुत था और डांटते बहुत थे। तो हम लोग चोरी छुपे पहुँच जरूर जाया करते थे। जब कोई शहर में बड़ा सम्मेलन करते थे तो ज़रूर पहुँच जाते थे देखने कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आया है, लेकिन दूर दूर से देखा करते थे। लेकिन जब थोड़ा सा बड़े हुए, समझने वाले हुए, तो उनके साथ भी चले हम लोग, और क्या वो बोलते थे उसको समझने का प्रयास करते थे, उनके कैसे विचार हैं उनको समझने का प्रयास करते थे। और सब उन्हीं चीज़ों को समझ के हम लोगों ने आज हम लोग यहाँ पहुँचे। क्योंकि जो उनको रामलाल राही के शब्दों को जो समझा, जो उनके विचारों को समझा, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाए। और आपको शहर में बहुत सारे लोग जिले में मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे हाँ हम आज राही जी की बदौलत यहाँ पहुँचे हैं, उनके विचारों से प्रभावित थे और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान जरूर रहता है। जैसे आपने कहा कि बाबूजी से डर भी लगता था, तो बाबूजी क्या कभी आप लोग को कहते थे कि चलो साथ में, या रोका करते थे कि नहीं आप घर पे रहिए, हम अकेले जाने दीजिए? नहीं, वो हमेशा अपना कार्य अकेले ही करते थे। और हम लोग को कभी राजनीति में ये नहीं कभी किया कि राजनीति आप आ जाओ। हम लोग अपने आप नहीं, जब मैंने बताया ना आपको, जब हमारे घर में राजनीति जब 20 साल तक नहीं रही, 22 साल तक, तब मैंने प्रयास किया और उसके बाद मैंने फिर राजनीति में आया। मुझे क्या लगा कि हमारे पिताजी का जो इतना सेवा की, समाज की नाम जो कमाया है, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो इसका सबसे अच्छा माध्यम था राजनीति में समाज सेवा करके, और वही मैंने किया और मुझे सफलता भी मिली। क्योंकि आप राजनीति, तो मैंने बताया ना आपको, समाज में और राजनीति में अगर आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपके अंदर निष्ठा नहीं है, अगर समाज के प्रति आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप लोभ के लिए आ रहे हो, आप पद के लिए आ रहे हो, तो आप कभी आगे तरक्की नहीं कर पाओगे, आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। और जनता जान गई है कि सुरेश राही अपने पिताजी के कदमों पर चल रहे हैं, उनके पग चिन्हों पर चल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ में हमको साथ दे रही है। और बड़ा स्नेह मिलता है। जहाँ पे कहीं भी जाते हैं तो लोग हमेशा यही बोलते हैं कि राही जी के बेटे हैं। इतना जुड़ गया तो, और मेरा सीना थोड़ा गर्व से चौड़ा हो जाता है और लगता है कि हाँ, हमारे पिताजी ने जनता की सेवा की है। 1 जनवरी को जो आप मूर्ति का अनावरण होगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आएंगे और जितिन प्रसाद भी आएंगे और कौशल किशोर सांसद जी भी आएंगे, तो क्या जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या अपील करना चाह रहे हैं एक बार? देखिए, हमारे पिताजी का पूरा जीवन एक प्रेरणा के रूप में रहा है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, गरीब परिवार से निकलकर शिखर तक पहुंचना आसान कार्य नहीं है। और उसके बाद उनके ना रहने पर भी उनका नाम आज भी जीवित है, लोग आज भी याद करते हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं उनके नाम को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। उनका नाम अगर रहेगा, क्योंकि आज जो स्थितियां बन गई हैं, लोगों के मन में विचार आ गया है कि बिना पैसे के हम आगे नहीं बढ़ सकते, समाज राजनीति नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए हमारे बाबूजी का नाम प्रेरणा के रूप में जाना जाए। लोग उनसे प्रेरणा लें कि नहीं, हम बिना पैसे के भी राजनीति में सफल हो सकते हैं। यही विचार करके हम लोगों ने उनकी अपनी माताजी की और पिताजी की मूर्तियों को यहाँ पे लगाने का प्रयास किया है। और 1 तारीख को यहाँ पे मूर्तियाँ लगेंगी और लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी, समाज में आगे बढ़ने का मिलेगी, राजनीति में आने, राजनीति नहीं कई क्षेत्रों में आपको मौका मिलेगा आने का, क्योंकि देखिए प्रेरणा आपको हर जगह मिल जाती है। क्योंकि आप प्रेरणा किसी क्षेत्र में है आपको मिलेगी, क्योंकि गरीब व्यक्ति आज तो सोच भी नहीं सकता राजनीति में आने का। और हम लोग तो एक सामान्य परिवार से, ठीक है सुरेश राही जरूर राही जी के बेटे रहे, लेकिन और आने वाले तमाम लोग हैं, उनको भी इस चीज़ की प्रेरणा मिलनी चाहिए, आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। यही सोचकर कि उनके विचारों को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनको जीवित रखें उनके विचारों को। मूर्ति के लिए बताएं कि कितनी ऊंचाई होगी मूर्ति? ये मूर्ति लगभग यहाँ 3.5 हाथ जोड़ के बनाई है मूर्ति। इस तरीके से मूर्ति बनी हुई, चूँकि आगे मंदिर सामने है, चूँकि मंदिर में उनका भाव यहाँ पे अंतिम समय तक उनका भाव यहाँ लगा रहता था और यहीं पे भक्ति भावना करते रहते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरीके से मूर्ति लगाई जाए कि वो भाव जो उनके अंदर है, चूँकि आते थे मंदिर में आते थे और ऐसे हाथ जोड़े खड़े जाते थे सबसे पहले, तो हम लोगों ने वही रूप जो उनका हम लोग देखते थे उसी रूप को हमने यहाँ पे उतार दिया। माता जी का भी और दोनों लोगों की मूर्ति यहाँ पे हाथ जोड़ के मैंने बनाई है, ताकि सदैव उनका ध्यान उसकी आस्था में लगा रहे। आज आप आए, देखा पहले, सबसे पहले आप आते हैं और पहले दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद इंडिया से जो है खास बातचीत करने के लिए मौजूद होते हैं। देखिए समय कहाँ से मिल जाता है? समय देखिए, ये तो आपको बताऊं, हमें बाबूजी की विरासत का एक चीज़ और भी मिली है। उनकी पूजा की थाली, उनका पूजा का लोटा, उनका पूजा का चम्मच, पूजा की मूर्ति, उनकी पूजा की तस्वीरें और उनका जो छोटा सा मंदिर हमारे घर में पूजा का है, वो भी हमको विरासत में मिला है। और बाबूजी वहाँ प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पूजा करते थे। और बाबूजी के ना रहने के बाद भी आज भी उस मंदिर में उनकी थाली और कटोरियाँ और चम्मच लोटा रोज़ पूजा में जाता है और रोज़ मैं बैठ के पूजा करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी पूंजी, मेरी सबसे बड़ी पूंजी वही है, वो थाली और लोटा, वो मूर्ति मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ, बहुत रोज़ नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। और देख के यहाँ वातावरण, लोग भी आते हैं, आनंदित होते हैं, मेरा भी मन थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ चलिए, यहाँ बाबूजी ने जो स्थान दिया यहाँ पे है लोगों को। आज सीतापुर में साईं बाबा का स्थान यहाँ पे आया है, क्योंकि साईं बाबा के मंदिर यहाँ पे नहीं था, उनको यहाँ बाबूजी ने स्थापित कराया। शंकर जी को यहाँ स्थापित कराया, माता जी को यहाँ स्थापित कराया, भोलेनाथ यहाँ पे स्थापित कराया है। उनकी अखंड ज्योति यहाँ जलती हर समय रहती है। साईं बाबा का अखंड धुना यहाँ पे, जब से मूर्ति यहाँ मंदिर स्थापित हुआ है, अखंड धुना यहाँ पे चलता ही रहता है, हमेशा है। तो ये प्रयास रहता है कि जो उन्होंने बनाया है और वो उसको हम लोग करते रहे। देखिए, आस्था के बिना पूजा पाठ सब लोगों को उन्हीं से सीखा है, धार्मिक कार्य हम लोगों ने उन्हीं से सीखे और उसको लेके चलते हैं। बहुत शांति मिलती है जब पूजा करने सुबह जाता हूँ। प्रतिदिन अपने मंदिर में पूजा होती है वहाँ पे। कितने बजे कार्यक्रम होगा? 11 बजे का यहाँ पे कार्यक्रम है। 1 जनवरी को 11 बजे यहाँ पे कार्यक्रम होगा। और मेरा सभी से अनुरोध है, ऐसा कोई शासीदार जनपद में कोई नहीं होगा जो आदरणीय बाबूजी का नाम न जानता हो। सभी उनसे परिचित रहे, कहीं ना कहीं उनसे मिलते भी रहे होंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, पद है और नहीं है, इन दिनों के बीच में जो जगह होती है, हमारा पद आता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। पद नहीं होता तो अपने आप को याद करते हैं। उस कड़ी को, उस चीज़ को तोड़ने का काम हमारे पिताजी ने किया। जब पद पे थे, कभी उन्होंने घमंड नहीं किया, हमेशा सामान्य रूप से चलते थे। गृह मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, लेकिन वो साइकिल में बैठ कर निकल जाया करते थे, बाजार में पैदल घूम आया करते थे। पद पे नहीं रहे तो भी साइकिल में बैठ कर निकल जाया करते थे, मंदिर बाजार में घुमाया करते थे पैदल। तो जो उन्होंने दिखाया, उदाहरण दिया कि पद हम लोग को, ये पद बेटा स्थायी नहीं है, स्थायी आपके कर्म हैं।
और वही जीवन भर आपके साथ रहेंगे, वही मृत्यु के बाद आपके साथ रहेंगे। तो अच्छा कर्म करो, मानव की सेवा करो, ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर की पूजा करो, धार्मिक कार्यों में लगे रहो। वही सब विचार उन्होंने दिए। आज उन्हीं के कारण जो है, उनके विचारों के कारण, उनके आशीर्वाद के कारण हम लोग इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हैं। और इसमें सभी जनता का सहयोग भी है, बड़ा लोगों का आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे लोग आते हैं, जब से लोगों को पता लगा है कि हम अम्मा और बाबूजी की मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं, तो यहाँ दिन में कम से कम 50-60 लोग खाली ये देखने आते हैं कि मूर्ति कहाँ लग रही है, कैसी लग रही है, क्या हो रहा है। और बड़ा आशीर्वाद दे के जाते हैं। उनके मित्र लोग आते हैं तो बड़ा आशीर्वाद दे के जाते हैं, कहते हैं बड़ा पुनीत का कार्य कर रहे हो सुरेश, तुमको खूब आशीर्वाद मिले, खूब आशीर्वाद मिले। और जब सुनते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, मन। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राही, जिन्होंने अपने पिता यानी कि बाबूजी के कदमों को, उन पे कदमों पे चल करके और उनकी याद में, आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए साईं बाबा मंदिर में यहाँ पे बाबूजी की मूर्ति लगेगी, और जो उनकी पत्नी थी जिला अध्यक्ष जो पूर्व की, उसकी जिला पंचायत अध्यक्ष सुंदरी देवी राही, उनकी भी प्रतिमा लगेगी। और ये जो प्रतिमा लगाने का काम किया है, ये उनके बेटे सुरेश राही ने किया है। और उन्होंने कहा कि पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कर्म जो रहते हैं उसी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि कर्म आपके सदैव आपके जीवित रहने पर और आपके ना रहने पर हमेशा काम आएंगे। क्योंकि पद काम तो आएगा, लेकिन आपके मरने के उपरांत जो है वो कब काम आएगा? सिर्फ कर्म काम आएंगे। फिलहाल जो अपने पिता के कदमों पर चल रहे हैं सुरेश राही, उनका यही कहना है कि राजनीति के साथ साथ आस्था में भी उनका विश्वास है और आस्था भी करते रहते हैं। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।